गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया कि मुक्ति अम्मा के मंदिर आओ, वहाँ तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। इंसान तो क्या, मच्छर तक नहीं आया। कितना खर्चा हो गया। दूसरा प्लान सोचो मम्मी। प्लान तो मेरे पास है। तुझे एक बात बताऊं, इंसान बहुत ही स्वार्थी होता है। वो पूजा भी मतलब से करता है, और अगर हम एक ही विजिट में सब कुछ दे दें तो उसकी फरमाइशों की लिस्ट दिन ब दिन लंबी होती जाएगी, और वो असली फूलों के बजाय हम पर प्लास्टिक के फूल चढ़ाएंगे। अगर तू ये खबर फैलाएगा कि तेरे घर में भूत आते हैं तो लाखों लोग देखने आएंगे, और अगर ये कहेगा कि भगवान आते हैं तो कोई नहीं आएगा। आप भगवान लोगों को भी बिजनेस करना नहीं आता। मॉल के जैसे ऑफर आप लोगों को भी देने चाहिए। जो मंदिर की ज्यादा घंटी बजाए उसे 24 कैरेट का सोने का सिक्का भेंट स्वरूप मिलेगा। ठीक है, तू रिपोर्टर है ना, तो पता करके बता कि लोग मंदिर क्यों आते हैं। ये बताओ, मंदिर क्यों जाती हो? जूता चप्पल चुराने, और क्यों? मम्मी कहती है कि मंदिर जाओगी तो अच्छा पति मिलेगा। वहाँ अच्छे खिलौने मिलते हैं। लड़कियां ताड़ने। मंदिर में चूड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती है। क्योंकि वहाँ प्रसाद अच्छा मिलता है। दक्षिणा कमाने के लिए, और किसके लिए? मैं तो चमत्कार देखने जाती हूँ। दोस्तों के साथ टाइम पास करने जाता हाँ, हूँ। बंदर देखने जाती हूँ। शादी के लिए लड़की देखने जाता हूँ। मैं दही भात खाने जाता हूँ। मुफ्त में खाना मिलता है वहाँ पर मन को शांति मिलती है। चाचा, मंदिर क्यों जाते हो? नहीं जाता। क्यों नहीं जाते? हाँ? वहाँ जाने के लिए टाइम नहीं है। अब पता चला कि लोग कितने मतलबी हैं। कुछ लोग डर की वजह से आते हैं, कुछ फोकट का प्रसाद खाने, और आजकल की जो नई नस्ल है ना, लड़कियां ताड़ने आती हैं। अगर कोई चमत्कार करो तो भीड़ खींची चली आएगी। एकदम सही। अगर मैं भी अपने मंदिर में चमत्कार करूं तो लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी। हाँ, तो फिर बिंदास करो, इसमें मेरी क्या जरूरत है? ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। पर मेरी भी शक्ति का क्या काम? अगर हम लोगों में अंधविश्वास पैदा कर दें तो वो भागे चले आएंगे, जैसे दूध का निकलना, मूर्ति का दूध पीना। ये सब नाटक ही तो है। हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तुम करना क्या चाहती हो? मैजिक। यहाँ मुक्ति अम्मा के मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है, क्योंकि यहाँ पत्थर में से शुद्ध दूध की धारा बह रही है। 5 लीटर का कैन लाइए और दूध लेकर जाइए। इस दूध को पीते ही बड़ी से बड़ी बीमारी छूमंतर हो रही है। दुनिया भर की लेबोरेटरीज में इस दूध को टेस्ट करने के बाद साइंटिस्ट इसे अमृत मान रहे हैं। आइए इस बारे में देवी के भक्त नागेश्वर जी से बात करते हैं। देवी मुक्ति अम्मा मेरे सपनों में आई थी। उन्होंने कहा कि ये दूध सीधे स्वर्ग से आया हुआ उनका चरणामृत है। इसे पीते ही बीमारी ठीक होती है? इसमें संदेह है ही नहीं। मंदिर से दूध की धारा बह रही है, क्यों ना हम भी देखने चले? अभी जाएंगे तो बहुत भीड़ मिलेगी। अभी जाते हैं, वरना ऐसे चमत्कार फिर देखने को नहीं मिलेंगे। मैं चमत्कार ममत्कार नहीं मानता। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप भी इस तरह के अंधविश्वासों पर यकीन मत करो। क्या? ये अंधविश्वासी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर ये भगवान के नाम पर लोगों को भड़काएगा तो ये खतरा बन सकता है। एक बार अगर इंसान के दिमाग में अंधविश्वास का बीज बो दिया तो वो कचरे की भी पूजा करने लग जाता है। इन्हें चूना लगाकर हमने सही किया? तुम्हें क्या लगता है? अगर हम इससे बड़ा चूना लगाएंगे ना तो पब्लिक भर भर के आएगी। क्या हमने ये सही किया? फिर भी देखो कितने लोग आ गए। इन्हें ऐसा लगता है कि यही भगवान है और ये भक्ति करने लगे। कितना दूध बर्बाद हो रहा है ना। इस बार मंदिर में ये प्रसाद बांटेंगे। प्रसाद तो ठीक है, पर कुछ तो कमी है इसमें। इतने पैसे में बस इतना ही मिलेगा। अगर प्रसाद में काजू पिस्ता चाहिए तो बजट बढ़ाओ। तुम क्या खा रहे हो? मैं काजू पिस्ता वाली खीर खा रहा हूँ। तो मुझे भी दो। नहीं, ये मेरे जैसे कड़के लोगों के लिए। अरे दो ना यार। मुझे भूख लगी है, थोड़ा ही खाना प्लीज। हाँ, ये तो बहुत अच्छी है। ये भी तो दूध की ही बनी है। हाँ। इससे मेरा प्रसाद बना दो। अरे ये तो घर की बनी है, बहुत महंगी पड़ती है। चलेगा। किसने बनाई है? दिव्या ने। उसे 5 स्टार होटल से कुकिंग के ऑफर्स आते रहते हैं। कभी बताया अच्छा बनाती है? नहीं, उसे बताऊंगा तो सर पे चढ़ जाएगी ना। अरे
आज तक उसकी तारीफ नहीं की। अक्सर तारीफ करो तो लड़कियां सर पर चढ़ जाती हैं। सिर्फ तुम ही नहीं, ज्यादातर मर्द औरतों की तारीफ करने से पता नहीं क्यों कतराते हैं। तुम्हें तारीफ करनी चाहिए। उसे बताओ कि ये अच्छी बनी है। टाइम मिला तो बता दूंगा। हा? अभी जाओ। मेरी जबान में तारीफ वाली हड्डी मिसिंग है मम्मी। जाओ। हा? बैंगन, ये उसका बड़ा भाई, ये उसकी छोटी बहन। कॉफी चाहिए क्या? नहीं, यू कंटिन्यू। तुमने रोज भिंडी खिला खिला कर मुझे टिंडे जैसा बना दिया है। जोकिंग। बताओ उसे। जो खीर तुमने बनाई। खीर पसंद नहीं आई, नहीं खानी है। शक्कर ज्यादा थी तो क्या शक्कर कम थी? तो यहाँ पर आकर मेरा सर क्यों खा रहे हो कब से? तुम्हारे हाथों का बना इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, सांबार, चटनी, रायता, कचौरी, खमन, ढोकला, पानीपुरी, खांडवी, जलेबी, फाफड़ा, आलू पराठा, शोरमा सब टेस्टी रहता है। उसके लिए थैंक यू। क्या कहा? इतने सालों से मैं यही कर रही हूँ, अब जाके कदर हुई। अगर उसे कुछ चाहिए तो मांगने बोलो। क्या? मैं उसे दूंगी। मांग ले सब मांग ले, जो दिल में सब कुछ। तेरे नहीं, को क्या सोने बोल का रहे हो कंगन तुम? चाहिए था ना, वो भी मांग ले। नहीं, मुझे कुछ नहीं अरे चाहिए। अपने लिए नहीं, मेरे बोला लिए ना मांग नहीं ले। चाहिए। हाँ, कर रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज मांग जो इस घर में बिल्कुल नहीं है। जल्दी बोल। याद कर। हाँ, चाय का मसाला खत्म हो गया है। ये मत देना। अरे मेरी प्यारी बहना, ऐसा कुछ मांगो जिससे तुम्हारी जिंदगी में उजाला हो जाए। हाँ, टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई है। अरे तेरी बैटरी उतर गई है, ये मत देना। अरे ऐसा कुछ मांग जो बचपन से तुझे कभी नहीं मिला। सोना, चांदी, हीरा, मोती। अगर तुझे नहीं चाहिए तो मांग के मुझे दे देना। सोच जल्दी। किचन से एक दिन की छुट्टी मिल सकती है, क्योंकि मैं दिन रात बस काम करती रहती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। मुझे तो संडे की भी छुट्टी नहीं है। एक दिन की छुट्टी दे दो। तुम तो जानते हो ना, मेरी पढ़ाई बचपन में ही छूट गई थी। मेरा भी मन करता है मैं कहीं बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, मुझे गलत मत समझना। दिव्या को किचन से छुट्टी दे दी, उत्तराखंड गई है। वो वहाँ पर श्रीखंड खमन खाते खाते पहाड़ों के साथ साथ अपनी सेल्फी बार बार मुझे भेज रही है। इतना हंगामा क्यों हो रहा है? मुझे लगा था प्रसाद की लालच देने वाला आइडिया हिट नहीं होगा, लेकिन उल्टा हो गया। तुम्हें कृष्ण मंदिर पता है? हाँ। करोड़ों की लागत से अमेरिका में वो मंदिर बना, पर वहाँ कोई भी नहीं आता था। लेकिन जब उन्होंने प्रसाद में रसगुल्ले दिए तो लाइन लगने लगी और करोड़ों डॉलर्स दान पेटी में जमा होने लगे। तिरुपति की बात करें तो दिमाग में क्या आता है? लड्डू। और शिरडी में रेवड़ी चना। मंदिर आस्था की वजह से नहीं, अक्सर प्रसाद की वजह से जाने जाते हैं। मैं भी थोड़ा टेस्ट करके आऊं। एक मिनट रुकिए, ये डब्बा भर दो। ओम शक्ति, ओम शक्ति। अब तो खुश हो ना मम्मी? एक गुड न्यूज देने आया हूँ। नेपाल से यहाँ के लिए स्पेशल ट्रेन चालू हो गई। सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, एक बात तो बताना भूल गया। हमें एक काम और करना होगा। आपके मंदिर को फेमस करने के लिए हमें जश्न रखना होगा। कब रखना है? 29 फरवरी। मुकुतियम्मा अम्मा मुकुतियम्मा, मुकुतियम्मा अम्मा मुकुतियम्मा, मुकुतियम्मा अम्मा मुकुतियम्मा, मुकुतियम्मा अम्मा मुकुतियम्मा।
तो नहीं देखा। भाई कौन हो तुम? मैं भक्त हूँ। यहाँ क्यों आए हो? बाबा के दर्शन के लिए। कौन बाबा? वो जो भगवान की तरह प्रकट हुए। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मुझे क्या, सभी को पता है, तुम भी देख लो। जीसस, मोसेस, राघवेंद्र, ये सब के सब सेवक हैं, परमात्मा के सेवक, पर हम उन्हें कभी नहीं देख पाए। आज हम भाग्यशाली हैं क्योंकि साक्षात ईश्वर के दर्शन होंगे। वो यहाँ प्रकट होंगे। पूरी दुनिया हमें बुला रही है, यहाँ आइए, हमारे देश आइए, हमें दर्शन दीजिए। पर प्रभु ने इस धरती को चुना, विजयनगर की धरती को। ये हमारा भाग्य है और इंतजार ना करते हुए स्वागत करती हूँ परम पूजनीय, लाखों में एक भगवती बाबा। भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। स्कूल गए हो तो बताओ जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो। अति उत्तम। तो चलिए अगला प्रश्न 100 मार्क्स के लिए। तो बताइए विश्व की धार्मिक राजधानी कौन सी है? हैं? 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 पंजवनम, भक्ति स्थल, खुशियों का शहर, पावन धाम, सिटी ऑफ गॉड।